हेलो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना ये 6th चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना और राइट एंगल ट्राइंगल्स पे 12th तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे, डी पॉइंट एसी पे है एंड ई पॉइंट है बीसी पे। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस टी ई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कब आएगा, जब ए और ई को मिलाया जाएगा। बी टी स्क्वायर कब आएगा, जब बी और डी को मिलाया जाएगा। ए बी स्क्वायर आ जाएगा और डी और ई को मिलाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपके पास होंगे 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब देखिए इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वेशन 1। In triangle DEC, DE square equals to DC square plus EC square equation 2. In triangle BDC, BD square equals to DC square plus BC square equation 3. In triangle AEC, सभी ट्राइंगल राइट एंगल हैं और राइट एंगल सभी में एंगल C है। In triangle AEC, AE square equals to AC square plus इसी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4। अब हमें लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करती हूँ। अब देखो कहीं पे फर्स्ट 2 इक्वेशंस में आपको ये नजर आएगा, डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई स्क्वायर के, और बी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। और यहाँ से हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या था पहले क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ें। जो प्रूफ में पूछा उसमें देखें कि कौन कौन सी ट्राइंगल मिलके बन सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, इसका यूज करना है प्रॉपर तरीके से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that A, B, C and D intersects at BC such that BD is equal to 3CD। given है BD equals to 3CD। to prove, इसमें आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ। अभी इसमें परपेंडिकुलर है भाई डी अपना। अब AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए, तो इसमें हमारे पास बन रही है 2 ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल को लेके देख लेते हैं। पहले देखिए BD इज इक्वल टू 3CD है, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। अभी अपना BC किसके इक्वल है, BD प्लस CD के इक्वल, ये 3CD के इक्वल है, तो यहाँ से 4CD आ गया। BC CD की वैल्यू 1/4 BC आ गई और BD की वैल्यू 3/4 BC आ गई, क्योंकि BD CD आएगा जरूर। राइट एंगल ट्राइंगल हमारी यही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ से देखिए दोनों में AD स्क्वायर आ रहा है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वेशन 1, और AB स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वेशन
2। कंपेयर कर दें दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आ जाएगा। आंसर में आपको दिख रहा है कि AB, AC और BC है, तो BD को बदल दो। जो BC की टर्म्स में हमने इसकी वैल्यू निकाली ना, इन टर्म्स में इसको चेंज कर दो। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, AB स्क्वायर माइनस 9/16 BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। एलसीएम लिया 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को इस साइड तो ओनली AB स्क्वायर चाहिए, इसको इधर ले जाओ। ये हो गया 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर। अब ये आपका बना 16AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर और ये 16AB स्क्वायर है ही। डिवाइड थ्रू आउट बाई 8, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस प्रूव। इस तरीके से करना है, ट्राइंगल्स ढूंढनी है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनेगी और फिर उस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर देना है। कंपेयर भी हो सकता है, एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरी में पुट भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो भाई 7, 8 और इसका 15। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। 15th में सिंपल सा दिया इसमें, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC and D point on the side BC such that BD equals to 1/3 BC. Then prove that 9AD square equals to 9AD square equals to 7AB square। ये आपको प्रूव करना है। अभी देखिए इसमें BD गिवन है, इसमें भी उस क्वेश्चन की तरह आपको CD की जरूरत पड़ेगी। CD को हम BC माइनस BD लिख सकते हैं और ये BC माइनस 1/3 BC निकाला तो ये 2/3 BC के इक्वल आपका क्या आ गया CD। इस क्वेश्चन में राइट एंगल कोई भी ट्राइंगल नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें, कंस्ट्रक्शन। और बाय कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगा, AE परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC such that BE equals to EC equals to half of BC। BC का मिड पॉइंट ले लेंगे इसको, BE और EC और इनका क्या हो जाएगा ये मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एक तो बन गई ABE और एक बन गई ADE, तो इसका प्रूफ देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABE में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और इन राइट एंगल ट्राइंगल AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। यहाँ पे भी AE स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी AE स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू को कंपेयर कर देंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इक्वेशन 1 और ये आपका हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब BE हाफ ऑफ BC है, अब नीट रह गई तो किसकी रह गई भाई, DE की। अब देखिए DE, BE किस किस के इक्वल है आपका, BD प्लस DE। BE हाफ ऑफ BC है और BD 1/3 BC है, ये DE के बराबर ले लो। एलसीएम लिया 3BC माइनस 2BC, BC/6 इक्वल्स टू DE। यहाँ पे DE और BE की वैल्यू पुट कर देनी है, AB स्क्वायर माइनस BE क्या है, हाफ ऑफ BC और ये AD स्क्वायर माइनस
1/6 ऑफ BC। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा फिर BC स्क्वायर बाई 4 और ये बनेगा 36AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, अब 4AB स्क्वायर BC स्क्वायर, देखिए शुरू में ही क्या दिया था कि गिवन में क्या था अपना, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा इसमें, AB BC और AC सभी साइड्स इक्वल आ जाएंगे। आंसर में हमें AB चाहिए, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 36 इधर अपॉन में 4 है और ये 36AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसको भी बदल दो AB स्क्वायर, ये कैंसिल 27AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये B स्क्वायर इधर प्लस हो गया 36AD स्क्वायर, 28AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36AD स्क्वायर। अब इसको 9 से कैंसिल करोगे 7AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर, हेंस प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कई बातें बाद में लिखी हैं, जैसे इस वैल्यू को निकाला, इसकी कोई नीड नहीं हुई। DE की वैल्यू जब हमें क्वेश्चन में लगा कि हमें DE फाइंड आउट करना चाहिए तो हमने DE को निकाला, इक्विलेटरल की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को भी यूज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेसिस पे ही है। हाँ, ये क्वेश्चन आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच AD इज अल्टीट्यूड टू द साइड BC और प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। तो ये एल्टीट्यूड इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसमें ले लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमने A माना और इसको क्या माना, A/2, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, यह आ गया 3A स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हो गया AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3AD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये इसमें प्रूव हो जाएगा। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में 3 साइड्स दे रखी हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर एंड BC हो जाएगा इसमें हमारा 6 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड आउट करना है इसमें, द एंगल B इज। अब देखिए इसमें एंगल निकालने के लिए 12 स्क्वायर किया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होके 6 स्क्वायर प्लस 6√3 स्क्वायर आ जाएगा, 36 प्लस 108 करेंगे, ये भी 144 आ गया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। इट मींस थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट।